नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, अक्टूबर 2020 आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि वालों, सितंबर के महीने में दो बड़े ग्रह पूरे 18 महीने के लिए राशि परिवर्तन कर चुके हैं। राहु देव आपके धन भाव में हैं और अष्टम भाव में केतु। अब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अक्टूबर के महीने से ही दिखेगा। दूसरी तरफ शनिदेव भी वक्री से मार्गी हो चुके हैं और इस अक्टूबर के महीने में सूर्य, शुक्र और मंगल तीनों ही राशि परिवर्तन करेंगे। अब आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आएंगे, चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पारिवारिक जीवन से। तो पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि इस समय घर वालों के साथ आप जो तालमेल है, जो बिगड़ी हुई थी, वो बिठाने में बहुत हद तक कामयाब रहेंगे। और घर में किसी सदस्य की हो सकता है वो उनका करियर में कुछ अच्छा कर पाएँ, या फिर अगर कोई जॉब के प्राप्ति के लिए प्रयासरत है तो उनको जॉब मिल जाए, जिसके कारण घर में खुशियाँ आएंगी। अब यहाँ पर धन के मामलों में धीरे धीरे आप तरक्की करते नजर आएंगे। पर दूसरी तरफ घर परिवार में शुभ मंगल योग भी बन रहे हैं, क्योंकि इस समय संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप संतान के लिए प्रयासरत हैं तो ये वक्त अच्छा है, तो संतान की खुशी मनाइए। ये समय खूबसूरत है, नए मेहमान के आने की दस्तक है। भाई बहनों को भी उनके क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और अगर घर में कोई भी व्यक्ति जिनको अपने करियर को लेकर परेशान थे, तो उनको भी संतुष्टि मिलेगी और आप भी राहत की सांस लेंगे। लेकिन अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, यानी कि आपका विवाह हो चुका है, तो इस समय आप चाहें तो कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि घर परिवार में जो आपके छोटे सदस्य हैं, उनके साथ समय बिताइए, आपके लिए सुखद अनुभूति लेकर आएगा। इस समय आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। और अगर लंबे समय से किसी अपनों के साथ मिलने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेताब थे, तो वो भी इस अक्टूबर के महीने में मनोकामना आपकी पूरी होगी। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। जो मेष वाले हैं उनको पानी पीना चाहिए खूब ज़्यादा करके, क्योंकि इस समय आपकी किडनी, आपकी पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर रही है। अपने जो खान पान है, अपनी जो आपका डेली रूटीन है, उस पर खासकर ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि या तो यात्रा कम से कम कीजिए, या फिर ज़रूरी ना हो तो यात्रा टाल दें और वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक ही चलाएं, क्योंकि इस समय एक छोटी सी गलती आपको बड़े मुश्किल में फंसा सकती है। अगर आप किसी भी खेल से जुड़े हुए हैं तो भी आप बहुत सावधान रहें, बहुत ज़्यादा। इस समय आपको कहीं आप जल न जाएं, कहीं गिर न जाएं, कहीं चोट ना लग जाएं। खासकर अपने पैरों की आपको विशेष ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य, आप सावधान रहें स्वास्थ्य के मामलों में। वैसे नॉर्मली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ फिजिकल हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बात करते हैं धन की। देखिए, धन के मामलों में आपको थोड़ा सा सोच विचार कर ही चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जितनी आपकी चादर है उतना ही फैलाइए। यानी कर्ज लेकर घी पीने की कोशिश मत कीजिए। हालांकि ये पूजा का वक्त है तो बहुत सारी शॉपिंग होती है, पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। जहाँ तक संभव हो खर्च कम कीजिए। और इस समय अगर आप कारोबारी हैं तो आपको, हालांकि आपके लिए अच्छी न्यूज़ भी है, लेकिन बहुत सारे मामलों में आपको थोड़ी सी परेशानी दिख रही है, क्योंकि हो सकता है आपका ज़्यादा माल जो है, जो सामान होते हैं, वो आपके उधार ही चले जाए। अब कोई नई डील है वो रद्द हो जाए। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होंगी जिसके कारण थोड़ी टेंशन बढ़ेगी। हालांकि जीवन साथी आपसे किसी कारणवश आपसे दूर जा सकता है, तो ऐसे में आप अपनी कीमती वस्तु को खो सकते हैं। तो कीमती वस्तु को भी संभाल कर रखें और ध्यान से रखें। वाहन भी सावधानी से चलाएं, क्योंकि यहाँ भी लॉस है। और
अपनी पूरी लगन मेहनत के साथ आप काम कीजिए, लाभ होने की संभावना बनी हुई है। मेष वालों, थोड़ा सा ये वक्त थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। देखिए, वीडियो के बीच में ही हम कह दें ओम होंग जुंग सह, ओम होंग जुंग सह लघु मृत्युंजय मंत्र है, इसका जप करें, राहत मिलेगी। और दूसरी बात, आप चाहें तो नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, सारा दिन जप कर सकते हैं। शिव जी सबसे बड़े हैं, क्योंकि थोड़ा सा भारी है ये महीना। वैसे भगवान सूर्य को प्रणाम करना मत भूलिएगा, जैसा कि हम आपसे हमेशा ही कहते हैं। चलिए बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। तो करियर में थोड़ा सा संभल के चलना होगा। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव होगा, हम आपको सकारात्मक चीज़ें भी बताएंगे, लेकिन नेगेटिव इसलिए क्योंकि आपको संभल के ही रहना होगा। तो यहाँ आपको कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर अपना आपा मत खोइए। यानी एकदम से छोटी छोटी बातों में अब थोड़ा टेंशन तो है, अब एकदम से आप रूखे हो गए, रूड व्यवहार करने लगे, किसी से आप वाद विवाद कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका इमेज खराब होगा। तो कुछ ऐसी बातें जो नहीं भी कहने से काम चल जाए तो ना कहें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ ऐसी बातें जो आपको क्रोध दिला दे, गुस्सा दिला दे, आप तनाव में आ जाए, पर यहाँ पर रिएक्ट करने से बचें, वरना आपको ही हानि होगी। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी मत कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर विदेश वगैरह जाने के लिए सोच रहे थे, वैसे भी अभी नहीं जाने का है, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो पार्टनर के साथ कहीं कोई बात को लेकर विवाद ना हो जाए। यानी हर जगह आपको अपने ऊपर काबू रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन या लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ यहाँ पर देखिए गलतफहमी, शक, भ्रम जैसी समस्या कहीं आपके रिश्तों में दरारें ना डाल दे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लव के साथ किसी बात को लेकर कहीं कोई गलतफहमी हो सकती है। अपने रिश्ते को संभालिए, और हर बात के तह तक जाना आवश्यक नहीं है, इस बात को समझना होगा आपको। तो गलतफहमी को बैठकर अच्छे से दूर कीजिए। दूसरी तरफ इस समय आप अपने लाइफ में, चाहे वो आपका लव लाइफ हो या वैवाहिक जीवन हो, किसी तीसरे को आने की, किसी तीसरे को कुछ भी बोलने की इजाज़त मत दें, वरना आपके रिश्ते की ऐसी की तैसी हो जाएगी। कोई तीसरा आया नहीं कि आपके रिश्तों में गड़बड़ शुरू। इस समय आपका जीवन साथी भी थोड़ा जिद्दी रहेगा, जिसके कारण आपकी परेशानी बढ़ेगी, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। अगर आप नवविवाहित हैं, नया नया शादी हुआ है, तो आपके जीवन में संतान का सुख बन रहा है, आप प्लानिंग कर सकते हैं। सिंगल हैं तो आपके जीवन में अभी थोड़ा सा वक्त है, हालांकि एहसास रहेगा, पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होगा। तो यहाँ छठे भाव का फल आपको थोड़ा सा सूर्यदेव यहाँ पर देखिए आपको रोग, शत्रु, पीड़ा वगैरह दे रहे हैं, और यहाँ पर जीवन में थोड़ी सी परेशानी भर रहे हैं। तो यकीनन अगर हम ओवरऑल जानना चाहें कुछ सुखद पहलू, तो सुखद पहलू में देखिए अक्टूबर के महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, और परिस्थितियों को उलझाने के बजाय अगर आप उसको सुलझाने का प्रयास करें तो कहीं भी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। संतान का सुख मिल रहा है, अगर संतान है तो उनसे आनंद मिलेगा। बुध देव की वक्री होने से आपके व्यापार में थोड़े बहुत विघ्न बाधाएं दे रहे हैं। वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधान रहिए, अपने लक्ष्य से मत भटकिए, खर्चों पर कंट्रोल रखिए। और इस समय जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई में मज़ा आएगा, और यहाँ पर समाज में, हालांकि सामाजिक काम में आपका मन लगेगा। थोड़े से दाम्पत्य जीवन में पीड़ाएं हैं, तो उतार चढ़ाव तो है। अगर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो लाभ होगा, तो अपने पार्टनर से संबंध बेहतर बनाकर चलें। लव लाइफ अच्छा तो है, पर बेवजह छोटी छोटी बातों को इशू बनाने से बचें। आपका आत्मविश्वास यहाँ पर कायम रहेगा। माता पिता का ध्यान रखें, और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने के पहले 4 बार सोच लें, किसी को उधार मत दें, वरना बुरे फंसेंगे। स्वभाव में थोड़ा सा आक्रामकता है, उससे बचिए। और जीवन साथी के साथ प्रेम बर्ताव कीजिए, क्योंकि साथी जो जीवन भर का साथ देता है, तो छोटी छोटी बातों में झगड़े लड़ाई ना करें, ना ही हम हमेशा उन्हें ही गलत ठहराएं। हम आपसे विदा लेते हैं। उपाय जरूर कीजिएगा।
हर हर महादेव। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।